It is alcohol. It is ammonium chloride. It is methyl orange. It is zinc sulfate. It is zinc carbonate. It is copper turning. Calcium hydroxide. Calcium chloride. Sugar. Sugar is also a chemical. Magnesium strike. Phenolphthalein. In acid, bases and salts, we have read about this. Potassium permanganate. Copper sulfate. This formaldehyde. Safety goggles. It is baking soda. It is hydrochloric acid. It is nitric acid. It is sodium carbonate. It is ordinary food color. It is called as conical flask. It is a test tube. Filled one, we keep it like this, and empty one, we keep it like this. Sodium hydroxide. Sodium carbonate. Sodium hydroxide solution. This is red litmus paper. Red litmus paper. Okay. Now red litmus paper with base. What color does it give? Blue. You come out. Before coming to the class and after leaving the class, I sanitize my hand and I don't touch my mouth often. Okay? So if you don't touch your mouth with your hand, unless you don't wash your hand or use sanitizer, is good. So always keep the mask on and keep sanitizing your hand. This red litmus paper, and I am giving you this is sodium hydroxide powder. So it has become solution. Okay, it has captured moisture from the atmosphere. इस प्रकार के सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कैप्चर करके लिक्विड बन जाते हैं, इसे डेलिक्विसेंट बोलते हैं। बस सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोस्कोपिक है, मतलब भीगा हुआ होकर पसीज जाता है। ठीक है, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लिया मैंने, इसके वाटर बॉटल में पानी है, बिना टच किए ऊपर से देना। बस सुबह डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करना मतलब पानी मिलाना। कौन करेगा? ठीक है, बोला था। ऐसे घूम जाओ।
वेरी गुड। अब इस लिटमस पेपर को सोल्यूशन से चेक करो, डिप करके क्या हो रहा है। देखो टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ते हैं बेटा कि जो भी हम अंदर करें वो दिखे। तो अगर हम पूरे हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, दिखेगा नहीं। तो हमें 2 फिंगर से पकड़ना चाहिए इस प्रकार से, पहला। दूसरा इस टच करके देखो गर्म हो रहा है, हो रहा है। तो ये क्या है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई एसिड पानी में डिजॉल्व होता है तो वो हीट पैदा करता है। पैर नीचे करके बैठो। आप इसमें पीएच पेपर डाल दीजिए, लिटमस पेपर डाल के देखो क्या कलर होता है। क्या कलर हो गया, ठीक है। देखो ये पहले रेड था थोड़ा सा, है ना, और ये रेड जो है ये ब्लू हो गया। इसको अगर हम फिर एसिड डाल देंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो कलर चेंज क्या शो करता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कलर चेंज केमिकल रिएक्शन शो करता है। अब मैंने यहाँ पे एक एसिड लिख दिया, मुझे नाइट्रिक एसिड मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये ड्रॉपिंग बोतल है, इसमें मैं नाइट्रिक एसिड टच करवाता हूँ ब्लू को। तो जो भारी भरकम बोतल में बड़े बड़े केमिकल लगते हैं हम लैब में, ठीक है, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है पढ़ाई करने के लिए। देखो छोटा सा एक किट में कितना कुछ किया जा सकता है, कितने सारे केमिकल्स हैं। यही अगर हम बड़े बड़े बोतल में, बड़े बड़े रैक में, लैब में हम सजा के रखते तो लगता है कितना बड़ा लैब है कि नहीं। इसकी कुछ खास ऐसी आवश्यकता है नहीं। तो लैब से आप छोटे मोटे सामान ला के इस प्रकार से काम कर सकते हैं। इसमें नाइट्रिक एसिड है और मैं नाइट्रिक एसिड स्प्रेड करता हूँ इसमें, तो ये रेड हो जाता है। जैसे नाइट्रिक एसिड हो जा रहा है ये फिर रेड हो रहा है। ब्लू जो है, जो पीछे बैठे हैं, दिख रहा है उनको, देखो फिर से रेड हो गया। तो जो ब्लू लिटमस बिकम्स रेड एंड रेड लिटमस बिकम्स ब्लू, ठीक है। तो इसको ड्राई करके अपने कॉपी में कौन पेस्ट करेगा, इसको ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद सेलो टेप से अपने नोटबुक में पेस्ट करना है और आज की एक्टिविटी को लिख देना है, ठीक है। मैं किसी एक को दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए याद रखना, ड्राई हो जाए, ठीक है। इस प्रकार के प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं बताओ। अगर आप अपने घर पे लैब बनाना चाहो तो कहाँ मिलेगा इस प्रकार आई ड्रॉपर। घर पे जो दवाइयाँ आती है खाली हो जाए तो उनके बोतल को आप यूज कर सकते हैं अपना मिनी लैब बनाने के लिए, है ना, घर पे। अच्छा, फिर इस प्रकार का जो कार्डबोर्ड आता है, इस कार्डबोर्ड से भी आप इस प्रकार टेस्ट ट्यूब पेन बना सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपके जैसा छोटा बच्चा था तो मुझे खिलौने में कम इंटरेस्ट, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसे लैब बनाया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ऐसा रिएक्शन दिखाता हूँ जिस रिएक्शन में फिनोल्फथलीन का ब्लू पिंक कलर दिखेगा। ये फिनोल्फथलीन है और जैसे ही हम इसको बेस डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा।
आप लोग दोनों बैठ जाओ। तो मिथाइल ऑरेंज है ये, और मिथाइल ऑरेंज का हमने एसिड के साथ टेस्ट करेंगे, बेस के साथ। तो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो बेस में क्या होता है, बेस में क्या बन रहा है, देखो येलो हो जा रहा है। मिथाइल ऑरेंज बेस में कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है ना। यस सर। और वही अगर हम एसिड लेते जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड है, कंपाउंड पहले से बेस है, इसलिए कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है उसमें। तो मैं एक ऐसा ग्लास एपरेटस ले रहा हूँ, मेडिकल ग्लास, जिसमें वाटर ही है सिर्फ, और इसमें मैंने नाइट्रिक एसिड के 2-3 बूंद डाल दिए, और मिथाइल ऑरेंज को मैं डालता हूँ इसमें। देखो ये कैसा हो रहा है, रेड हो रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ रेड हो जाएगा। और अगर हम इसको न्यूट्रलाइज कर दें, इसके अंदर क्या है, एसिड, इसमें क्या है, बेस। अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें तो कोई कलर नहीं होगा, या फिर बेस ज्यादा होने के कारण येलो हो जाएगा। हो गया येलो। अब चूंकि इसमें एसिड भी है और बेस भी है, तो अगर हम इसमें बेकिंग सोडा डालें तो बेकिंग सोडा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। गैस निकल कर दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। पानी पानी पानी। ये बेकिंग सोडा है, और इसमें थोड़े से एसिड भी है, थोड़े से बेस भी है। देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल हो चुका है। एसिड और बेस को मिलाया था और अच्छा खासा न्यूट्रल हो चुका है। अब ये बेकिंग सोडा है। अब इसी बेकिंग सोडा में मैं डालता हूँ साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड जो नींबू से बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि हर एसिड जो है वो सॉलिड ही हो, कुछ एसिड जो है वो लिक्विड भी हो सकता है। इसे बोलने के लिए मेरे पास एक यंत्र है। इस यंत्र को बोलते हैं ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को लैब में स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। पकड़ने के लिए यहाँ पे ऐसा होता है, और दबाने के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फ्लैट बनाया जाता है। इसमें ये रिजॉल्व हो गया। ये कुछ नहीं है, नींबू पानी पी गए। इसे खाली करते हैं, इसमें मजा आएगा लिखने में। थोड़ा सा साइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। क्या हुआ?
कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, तो ये गैस का निकलना भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने कलर चेंज दिखा दिया। आ जाओ, तुम आ जाओ। इस ड्रॉपर से निकल डालना है। ड्रॉपर यूज कैसे करते हैं? पहले ड्रॉपर को दबाते हैं। कैसे उठाएंगे पानी को? अच्छा, आप लोग बॉल पॉइंट पेन से लिखते हो ना? हमारे जमाने में फाउंटेन पेन हुआ करता था। पहले उसको प्रेस करके डालते हैं। हाँ, आ गया, आ गया, आ गया। देखो ऐसे करते हैं। जब इसको प्रेस करते हैं ना, अपने प्लेस पे जाओ बेटा, प्लेस पे जाओ। जब इसको प्रेस करते हैं हम, इसमें से एयर निकल जाता है, और जब इसको रिलीज करते हैं तो एयर के बदले ये वाटर को सक कर लेता है। पीछे ये वाटर को सक कर लेता है सॉल्यूशन को। अभी गिरेगा नहीं जब तक हम उसको नहीं दबाएंगे, है ना? तो इसे मैंने यहाँ दिया और इसको ऐसे इधर ऐसे खड़ा हो, ऐसे कुछ हाथ से उसको यहाँ पे इधर टॉप पे, और इस हाथ से इस पर ड्रॉप करें। हो रहा है? डबल जाए और कौन आएगा? बस देखो, तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि तुम्हें 4 उंगली से पकड़ा है, 2 उंगली से पकड़ना है टॉप पे। आ रहे बबल्स? खाली हो गया। रुको, मैं भर देता हूँ। दे दो उसको, अब तुम जाओ। गोटी ऊपर चल पर 2 बूंद बस। हाँ, कस के नहीं पकड़ते बेटा, कस के दबाओगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा निकल जाएगा। आ रहे बबल्स? क्लैप फॉर इट। देखो, मैं किसी को मतलब पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में जहाँ से आ रहा है मैं उसको डाल रहा हूँ, ठीक है? ये भी एक स्किल है। इसको दबाना है, दबाने के बाद इसके एयर को निकाल देना है, और फिर जब इसको हम रिलीज करेंगे तो वैक्यूम जो है वो एक वाटर को सक इन करेगा। ओह, इसने ठीक कर दिया सर, इसने डोंट डू दैट बेटा, प्लीज। ओके, आपसे नीचे वाला लगा देता हूँ। ऊपर करो और ऊपर। अब गैस कम निकलना शुरू हुआ ना, अब पहले से गैस कम निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम, हाँ, सोडियम कार्बोनेट से CO2 गैस निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और सोडियम एसिड बनता जा रहा है, मतलब उसका जो सॉल्ट है वो बनता जा रहा है। कौन नहीं आया? जो मेरी बात सुन के वीडियो वगैरह बनाया उसको डाल दो। आ रहा है बबल्स? यस सर। Will come next. अब बताओ, फिजिकल केमिकल चेंजेस भूलोगे कभी? नो सर। अब इसमें CO2 बचा ही नहीं, सारा CO2 निकल गया, थोड़े बहुत जो है वो निकल गए। अब CO2 बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें मैं एसिड का सॉल्यूशन डालूंगा। अब देखो, फिर CO2 बढ़ने लगा। बात समझ में? यस सर, हो गया। तो मैं जैसे जैसे इसमें साइट्रिक एसिड डालता, बेकिंग सोडा डालता जाऊंगा, वैसे CO2 पर निकलना बढ़ता जाएगा,
और जैसे जैसे मैं एसिड डाल दूंगा तो CO2 निकलते निकलते फिर CO2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कौन आएगा? इसे कम कर दे थोड़ा। दो उंगली से पकड़ते हैं, दो उंगली को मोड़ लेते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं सबको दिखे देते। मैं अगर ऐसे पकड़ूंगा किसी को दिखेगा नहीं, ऐसे पकड़ूंगा तो किसी को दिखेगा नहीं, तो इस चीज को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। पकड़ो। So which gas is coming out? What reactants we have added? Baking soda and citric acid. And citric acid. और कौन आएगा? कौन? वही तो पहला आ चुका है वो नहीं। ठीक है। पकड़ो ऐसे। वैसे मैंने किया था लोगों को, ठीक है, सही है। एंजॉय। इसको शेप पकड़ो। तो फिर CO2 गैस कम होता जा रहा है, यानी कि इसमें जो सोडियम कार्बोनेट था वो उसका सॉल्ट बनता जा रहा है और CO2 गैस निकलता जा रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा। तो हम फिर थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, देखो फिर CO2 बढ़ गया। तो जैसे हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो CO2 बढ़ना बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 का सोर्स क्या है? CO2 कहां से आ रहा है? साइट्रिक एसिड से या सोडियम कार्बोनेट से? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट से नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला NaHCO3, ठीक है। उसमें से H2O और CO2 निकल जाता है। ऐसे आओ, हाथ आगे, वेरी गुड। Tell me which gas is coming out from which molecule? From sodium carbonate or from citric acid? From sodium carbonate. Last point. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन से केमिकल है बताओ, नाम बताओ। हाथ आगे करो, आगे तुम आगे बढ़ो, हाथ आगे पीछे आओ, हाथ आगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन से केमिकल है? यस, सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड और क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सुनो अच्छे से, ये सॉलिड बेकिंग सोडा है ना। बेकिंग सोडा क्या है? सॉलिड है। और ये है सॉलिड साइट्रिक एसिड। क्या हम इन दोनों को मिला देंगे तो रिएक्शन होगा? नो सर। जब तक वाटर नहीं होगा नहीं होगा। देख लो, नहीं होगा।
आ जाओ इधर आ जाओ। देखो ये सीखने वाली बात है। ये मैंने लिया ड्राई बेकिंग सोडा, ड्राई है, इसमें वाटर नहीं है, ठीक है, खाना मत। ऐसे आओ, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं इसमें? साइट्रिक एसिड, ड्राई लिया, कुछ हुआ रिएक्शन? नो सर। तो एसिड को या बेस को रिएक्ट होने के लिए उसका H+ आयन और उसका OH- आयन वाटर में आयोनाइज होकर रहना चाहिए, समझ गए? सिर्फ एक्टिविटी में मजे लेने के लिए नहीं होता, एक्टिविटी में समझना भी होता है। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि इसमें वाटर मिला दे, जैसे देखो मैं इसमें वाटर डाल रहा हूँ थोड़ा सा, कम देगा वाटर। जैसे मैं इसमें वाटर मिलाऊंगा, ठीक है, बैठ जाओ, तो ये रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। सबको दिख रहा है? तो जब कोई तुम्हें पूछे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा केमिकल है, अगर तुम्हें कोई पूछे टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा केमिकल है, तो सिर्फ सॉल्ट्स के नाम नहीं बताएंगे, साथ में वाटर भी बताएंगे, बिकॉज H2O इज ऑल्सो ए केमिकल, ठीक है। तो नहीं बोलोगे ना? तो अब ये जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद बना क्या? क्या निकल रही है? इसमें एक ऑर्गेनिक एसिड था, ठीक है, जो साइट्रिक एसिड है, इसको नींबू से ऑब्टेन करते हैं। पैर नीचे करके बैठो बेटा। जो साइट्रिक एसिड है उसको हम लेमन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। तो और बेकिंग सोडा भी क्या है? एडिबल है, तो ये कोई खतरनाक केमिकल नहीं है। ये क्या है? बहुत सिंपल सा केमिकल, इसको हम टच कर सकते हैं। ब्लास्टो, ब्लास्ट करने के लिए मुझे मैच बॉक्स चाहिए। अगर मैच बॉक्स हो तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा, तो ब्लास्ट भी कर देंगे एक दिन। आज ब्लास्ट करने का जुगाड़ नहीं है, ब्लास्ट करने का मेरे पास साधन नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या लेके आओगे? ये वेरी गुड क्वेश्चन, वो क्या लेके आओगे? ऐसा कौन सा केमिकल लेके आओगे जिससे ब्लास्ट होगा? सर एसिड। भाई मेरे सामान को डब्बे में कौन अच्छे से रखेगा?
ये